बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का निधन हो गया। देश ने नम आंखों से उनको आखिरी विदाई दी। अगले ही महीने उनका जन्मदिन भी आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से बॉलीवुड को सदमा लगा है। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर एक्टर बने, उसके बाद 65 साल का शानदार फिल्मी करियर रहा। ये खास रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड के हीमैन, बेहतरीन कदकाठी, सबसे हैंडसम अभिनेता, जिंदा दिल इंसान और भी न जाने कितनी खूबियों वाले धर्मेंद्र अब ऐसे सफर पर चले गए हैं जहां से वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। अपनी अदाकारी और पर्सनैलिटी से वो अपने फैंस के दिलों में हमेशा राज करेंगे। उनके जाने से बॉलीवुड में ऐसा खालीपन आ गया है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। धर्मेंद्र अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे, जो हर किसी में नहीं होती। उनकी लोगों के साथ ऐसी आत्मीयता दिखती थी कि सामने वाले को वो पल भर में ही अपना बना लेते थे। 65 साल का फिल्मी करियर, 300 से ज्यादा फिल्में, रुपहले पर्दे पर अपनी अलग छाप छोड़ने और फैंस को दीवाना बनाने वाले धर्मेंद्र बॉलीवुड में अंधेरा कर गए। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, वहां तक पहुंचना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। 89 साल के धर्मेंद्र पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। घर पर ही डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। उनकी हालत नासाज बनी हुई थी। मुंबई के विल्ले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस तरह धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हो गए। तमाम फिल्मी हस्तियां उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंची। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार समेत दूसरे कई कलाकार पहुंचे। पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ऐशा देओल ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। अगले महीने ही उनका जन्मदिन भी आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो दुनिया को छोड़कर चले गए। धर्मेंद्र का बचपन पंजाब के छोटे से गांव साहनेवाल में बीता। 8 दिसंबर 1935 को उनका जन्म एक साधारण हेडमास्टर के घर पर हुआ था। मिट्टी की खुशबू में वो पले बढ़े, लेकिन उनका लक्ष्य दूसरा और बड़ा था। उन्होंने साल 1958 में एक फिल्मी मैगजीन में विज्ञापन देखा और उसके बाद वो न्यू टैलेंट हंट में भाग लेने मुंबई चले गए। काफी संघर्ष के बाद उनका फिल्मों में डेब्यू हुआ। साल 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई। डेब्यू भले ही साधारण रहा, लेकिन वो दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। उसके अगले साल उनकी फिल्म शोला और शबनम आई। इसके बाद अनपढ़ और बंदरी ने तो उनके करियर को नई उड़ान दी। 60 का दशक धर्मेंद्र का रोमांटिक दौर था। फूल और पत्थर, आई मिलन की बेला और हकीकत जैसी फिल्में की। 70 के दशक में धर्मेंद्र एक्शन हीरो की भूमिका में दिखे। मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता उनकी मशहूर फिल्में रही। शोले में उनके वीरू का किरदार कौन भूल सकता है, जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। फैंस उन्हें प्यार से ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहते थे। धर्मेंद्र की 10 बेहतरीन फिल्मों में अनुपमा, फूल और पत्थर, सत्यकाम, आया सावन झूम के, सीता और गीता, राजा जानी, यादों की बारात, शोले, चुपके चुपके, धर्मवीर ये रही। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी। पहली शादी बॉलीवुड में कदम रखने से पहले हुई। साल 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर के साथ शादी की। पहली शादी से 2 बेटे सनी और बॉबी देओल और 2 बेटियां अजीता और विजेता हैं। साल 1980 में धर्मेंद्र ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। दोनों की 2 बेटियां ईशा और अहाना देओल हैं। अगले महीने उनकी आखिरी फिल्म 21 भी आने वाली है। लेकिन अब धर्मेंद्र अपने परिवार और अपने करोड़ों फैंस को अलविदा कह चुके हैं। उनके जाने से बॉलीवुड सदमे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।